नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव शुरू होते ही अचानक बहुत बड़ा खेल हो गया है। अपनी जीत को लेकर गदगद पीएम साहब जब सुबह सुबह पहला वोट डालने पहुंचे तो एनडीए को वोट देने वाले 3 दलों के एक साथ ऐलान से हड़कंप मच गया है। इस ऐलान ने ना सिर्फ बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, बल्कि अपने पीएम साहब वोट डालने के बाद दिल्ली छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों कि 3 दलों के अचानक एनडीए छोड़ने से ना सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव फंस गया है, बल्कि अपने पीएम साहब की कुर्सी भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही नितिन गडकरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े वो दिखाई दिए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि किन 3 दलों ने क्यों अचानक एनडीए का साथ छोड़ा है और उपराष्ट्रपति चुनाव के नंबर गेम पे इसका क्या असर होगा, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इससे भी चर्चा करूंगी कि नितिन गडकरी कैसे खड़गे के साथ खड़े हो गए हैं। दोस्तों, सुबह 10 बजते ही देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग 5 बजे तक चलेगी और शाम को 6 बजे काउंटिंग होगी, यानी कि रिजल्ट आएगा। आपको बता दें कि सुबह सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी संसद भवन के वासुधा हॉल में जो है अपना वोट डाला और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करके डाला, लेकिन अचानक 3 दलों ने बड़ा खेल कर दिया। आपको बता दूं कि सबसे पहले बीजेडी ने चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया। नवीन पटनायक ने सोमवार को फैसला लिया कि उनके साथ राज्यसभा सांसद वोट नहीं डालेंगे। बीजेडी सांसद शशिमित पात्रा ने कहा कि हम एनडीए और इंडिया दोनों से दूरी बनाए रखेंगे। ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों का विकास ही प्राथमिकता। ये फैसला पटनायक ने सीनियर लीडर्स और पीएससी से सलाह लेके लिया। 2022 में बीजेडी ने धनखड़ को सपोर्ट किया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने नाराजगी साफ जाहिर कर दी है। हालांकि बीच में खबर आई थी कि पीएम मोदी ने सीधे नवीन पटनायक को फोन किया है, लेकिन मोदी की डूबती नाव पे नवीन पटनायक ने सवारी करना बेहतर नहीं समझा और पीएम मोदी के फोन के बाद भी एनडीए से अलग रहने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि इससे एनडीए का नंबर गेम बिगड़ गया। एनडीए के साथ वोट कम और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। बता दूं आपको कि मामला सिर्फ बीजेडी तक सीमित नहीं है, बल्कि बीआरएस ने भी मोदी सरकार को पटकनी दे दी है। जी हां दोस्तों, वर्किंग प्रेसिडेंट केची रामाराव ने सोमवार को ऐलान किया कि हम वोट नहीं डालेंगे। ये तेलंगाना के किसानों की नाराजगी है कि यूरिया की कमी से परेशान हैं। बीआरएस के 4 राज्यसभा सांसद बहिष्कार करेंगे। रामाराव ने कहा कि बीआरएस दिल्ली के बॉसों से आजाद है, सिर्फ तेलंगाना के लोग हमारे बॉस हैं। अगर नोटा ऑप्शन होता तो वो चुनते, लेकिन ना होने की वजह से बहिष्कार से ही काम चला रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में बीआरएस ने विपक्ष के उम्मीदवार को सपोर्ट किया था, लेकिन अब मोदी सरकार की किसान नीतियों से तंग आके इनकार कर दिया है। ये एनडीए के लिए दूसरा झटका है। पहले सोचा था कि बीआरएस उनके साथ आएगा, लेकिन केसीआर ने दिखा दिया है कि तेलंगाना की तकदीर मोदी के हाथों नहीं बिकेगी। इसमें ना सिर्फ वोट कम हुए, बल्कि दक्षिण भारत में एनडीए की साख और गिर गई है। मोदी जी के दावे तो थे, लेकिन बीआरएस ने साबित कर दिया है कि उनका गठबंधन नकली है। इससे नंबर गेम में 4 सांसद और एनडीए के कम हुए हैं। बीजेडी और बीआरएस के अलावा अकाली दल ने मोदी को आखिरी तीर मार दिया है। सोमवार शाम को ऐलान किया कि शिरोमणि अकाली दल चुनाव का बहिष्कार करेगा। पार्टी के एकमात्र सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब के लोग गुस्से में हैं, इसीलिए हम वोट नहीं डालेंगे। अकाली ने इसे बाइकॉट कहा क्योंकि बाढ़ राहत में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। बता दें आपको कि ऐसे में एनडीए के 1-2 नहीं, बल्कि सीधे सीधे 12 वोट कम हो गए हैं। वैसे भी एनडीए के पास जीत में सिर्फ 29 वोट ज्यादा हैं। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 सांसद हैं, जिसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245, जिसमें 12 नामित सदस्य भी शामिल हैं। लेकिन अब ये संख्या घट के 776 रह गई है, क्योंकि बीजेडी, आरएसएस और अकाली दल के 12 सांसद वोट नहीं डालेंगे। एनडीए को जीत के लिए कम से कम 394 वोट चाहिए, जबकि इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो उनके पास 354 वोट है। लोकसभा में 249, राज्यसभा में 105। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने लगातार नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे और निशिकांत दुबे और राजीव रूडी के तेवर हाई है, ऐसे में क्रॉस वोटिंग के खेल से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज सुबह जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उपराष्ट्रपति का वोट डालने पहुंचे तो उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि बीजेपी नेताओं को यूज एंड थ्रो का संसाधन समझती है और इस बार विपक्ष उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग के खेल हो सकता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो गडकरी और खड़गे के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में तहलका मचा रही है दोस्तों और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।
दोस्तों मतदान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक साथ हाथ पकड़ के वोट डालने पहुंचे, जिसको लेके अब जम के चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि नितिन गडकरी को लेके पहले से भी इसी तरह की खबरें सामने आती रही हैं और जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो तहलका मच गया है। दावा किया जा रहा है कि शायद पीएम साहब इसी वजह से मैदान छोड़ के निकल पड़े हैं। ऐसे में साफ है कि बीजेपी के अंदर खाने में ना सिर्फ क्रॉस वोटिंग का खतरा है बल्कि मोदी की दो खास बैसाखियां भी इस चुनाव में टूट सकती हैं। कुछ टीडीपी के सांसद राधाकृष्णन को जो है लेकर के नाराज हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र फोकस्ड है। उनके सांसदों को लगता है कि एनडीए उम्मीदवार को सपोर्ट करने से मोदी दक्षिण को बांट रहे हैं। अंदर खाने से खबर है कि टीडीपी के कई सांसद कह रहे हैं कि हमारा वोट आंध्र के लिए ना कि तमिल के लिए। 2024 में टीडीपी ने एनडीए को बायोटिक्स किया, लेकिन अब बिलों पे असहमति बढ़ी। अगर टीडीपी के 10 से 15 सांसद क्रॉस करें तो फिर जो है विपक्ष को बड़ा फायदा होने वाला है। बता दें आपको, सिर्फ टीडीपी ही नहीं, जदयू में क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जदयू के कई सांसद पहले एसआईआर को लेकर खुला विरोध कर चुके हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के 12 लोकसभा और 5 राज्यसभा सांसद अगर 5-6 क्रॉस करें तो बड़ा नुकसान होगा। लवली आनंद ने एकजुटता का दावा किया है, लेकिन अंदर खाने बड़ी बगावत है। ऐसे माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के एंड टाइम पे तीनों दलों बीजेडी, बीआरएस और अकाली ने आखिरी दिन मोदी को फंसा दिया। पहले माना जा रहा था कि एनडीए के साथ वोट देंगे, लेकिन सोमवार को इनकार से मामला भड़क गया। ये धोखा एनडीए के नंबर गेम को बदल सकता है। क्रॉस वोटिंग के साथ मिलकर के विपक्ष मजबूती की ओर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि ऐसे में जहां अपने पीएम साहब वोट डालने के बाद सीधे पंजाब और हिमाचल के दौरे पे निकल गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिन भर भारी गहमा गहमी के बीच वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और शाम को रिजल्ट आएगा। ऐसे में शाम को जब 6 बजे रिजल्ट आएगा और जब जिसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो बहुत ही चौंकाने वाला और खतरनाक रिजल्ट आ सकता है, जिससे कि ना सिर्फ एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव में हार उसकी हो सकती है बल्कि सीधे पीएम साहब की कुर्सी भी फंस सकती है। क्योंकि अगर एनडीए की जीत नहीं होती है तो इतना तय है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव आएगा और एक बार फिर से मोदी सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। वैसे भी दोस्तों, तमिल मीडिया काफी दिनों से ये बात कह रही है कि चंद्रबाबू नायडू पीएम का चेहरा है और ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में नंबर गेम चंद्रबाबू नायडू को पीएम बना सकती है। इसीलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल के चुनाव का बहिष्कार करने से चुनाव पे असर पड़ेगा? क्या मोदी सरकार की अचानक नया प्रोग्राम आना इसी का प्रमाण है? क्या नीतीश बाबू और टीडीपी के सांसद अंदर खाने में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी उनको सीएम बनाने के लिए आतुर है? क्या सच में बीजेपी के अंदर खाने में नितिन गडकरी और वसुंधरा राजे और निशिकांत और राजीव रूढ़ी की लड़ाई नया खेल शाम 6 बजे तक कर सकती है? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए और खबर अच्छी और सच्ची लगी खबर को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।